जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्रांति न्यूज़ की तरफ से। मैं कौशल कुमार और स्वागत तो है ही, और इसके पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैं देता हूं रक्षाबंधन की, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और बहुत ही शुभ त्यौहार माना जाता है भाई बहन के लिए। एक प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज से 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था माँ सीता जी का घास के तिनके के साथ। इसका क्या वांछित कारण हो सकता था, और बहुत से लोगों ने रिप्लाई दिया। अच्छा, कमेंट सुनकर अच्छा भी लगा। अब प्रतिक्रिया देना भी चाहिए, या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ताकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और सबसे पहले आप बताइए कि आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक भौतिकी का पहला चैप्टर है ये ना। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जिक्र किया था प्रकाश होता क्या है, ठीक है। और हाँ, माँ सीता जी वाली बात को मैं बताना भूल गया। देखिए, माँ सीता जी के जो घास का तिनका कहा जाता है कि माँ सीता भी तो एक धरती पुत्री थी, और एक तिनका भी धरती के ही गर्भ से पैदा होता है। तो एक तिनका जिस प्रकार एक भाई ही हुआ उनका, क्योंकि एक वो भी धरती पुत्री और घास का तिनका भी उसी गर्भ से जन्म लिया है। तो जिस तरह उनकी लाज बचाता है रावण, जब भी आता है उनके पास तो वह एक तिनके से डर जाता है। लेकिन क्या आज की जो घटनाएं हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, आपको देखने को हर रोज़ सुनने को मिल रही है, ये कितनी घिनौनी काम हो रहा है। और पहले तो रावण एक हुआ करते थे, अब तो हज़ारों हो रहे हैं, हर घर एक में मिल रहा है। जिस तरह हमें अपने भाई बहन की इज्जत इतनी प्यारी है, तो दूसरे की भी इज्जत करनी अच्छा चाहिए ही चाहिए। और रह गई बात जो संवेदना की, तो मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता। अपने जज्बातों को मैं आप लोगों को समझ कैसे रखूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि ये वीडियो बना के या फिर कुछ दिन कैंडल जला के या फिर इस बात पर टीका टिप्पणी करके इससे कुछ होने वाला नहीं है। समझदारी दिखाना होगा, बदलाव लाना होगा, ठीक है। और रह गई बात, मैं उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं करना चाहता। बस एक महिलाओं से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम आप एक महिला होने के नाते उनकी भावनाओं को आप अच्छे तरह से समझ सकती हो। तो आपकी आबादी आधी है, और कुछ पुरुष भी हैं, ऐसे नहीं है कि जो खराबी होंगे। तो आधी और आधे से ज़्यादा लोग आप लोग के समक्ष में हैं, तो आप लोग को इस पर जवाब, आपको इससे कि उठकर डटकर सामना करना पड़ेगा। और दोस्त, ये राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि महिला अपने आत्मसम्मान को तो छोड़ो, एक महिला के खिलाफ बोलने, क्या बोला जाए, अब छोड़ो इसके बारे में हम लोग। तो कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है परावर्तन तथा अपवर्तन में हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है भैया, तो ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी कहते हैं जिसको, जिससे हम देखते हैं वस्तुओं को, ठीक है, और दिखने में मदद करता है। और हमने जाना था कि प्रकाश की गति की खोज किसने किया था। गति की खोज की बात किया जाए तो रोंगर नामक वैज्ञानिक का नाम आता है, रोंगर। और देखिए, प्रकाश कैसे हमारी तरफ पहुँचती है, कहते हैं ना सन से, जो सूर्य से प्रकाश की तरंगें निकलती है तो कण के रूप में निकलती है, कण पार्टिकल के रूप में निकलती है, और जिसे हम फोटोन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बात किया था कि भाई देखो, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तरंग समझते हो ना, अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है भैया, जो सीधी रेखा में गमन करने वाला हो, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जिक्र किया था। और हमने बात किया था कि भाई प्रकाश का जो स्रोत होता है, स्रोत कितने प्रकार के स्रोत हैं। स्रोत की बात किया जाए तो स्रोत भैया 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक, क्या होता है प्राकृतिक, और एक क्या होता है मानव निर्मित। हमने बोला था मानव निर्मित या कहो या कृत्रिम कहो, मानव निर्मित कहो। देखो, प्रकाश जो प्राकृतिक का मतलब प्रकृति द्वारा, गॉड गिफ्टेड, कि भगवान के द्वारा बनाया गया। जैसे सूर्य, किसने, हमने थोड़े बनाए भाई। सूर्य हो गया, सितारे हो गए, नक्षत्र हो गए, तारामंडल हो गए, सब क्या हो गया, ये सब तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हो गए ना। और प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत तो सूर्य को माना जाता है। जैसे हमने बोला था कि इनके इस प्रकाश, जैसे सूर्य में प्रकाश जो ऊर्जा में बदलने के लिए नाभिकीय संलग्न होता है, किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, हीलियम में। ये सब चीज़ें हमने बात किया था पिछले वाले वीडियो में। और हम आज बात कर रहे हैं क्या, मानव निर्मित में तो लालटेन, मोमबत्ती और ये दिया दीपक वगैरह हो गए, ट्यूबलाइट, झूमर, झालर, सभी मानव निर्मित हो गया, ठीक है ना। अभी हम बात करने जा रहे थे प्रदीप्त और दीप्तिमान। और दोस्तों, प्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, कौन कौन से वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब तो बताओ भाई, बल्ब उत्पन्न करती है कि नहीं करती है। उदाहरण के तौर पर बल्ब ले लो, लालटेन ले लो, ठीक है। और आप कोई भी प्राकृतिक स्रोत ले लो, सूर्य ले लो, है ना, और क्या बोलते हैं, तारा ले लो इत्यादि, ठीक है। ये सब वस्तुएं जो जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है।
प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, मतलब प्रकाश उनमें से उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे कौन से वस्तुएं होती हैं, जैसे टेबल हो गया, है ना, कुर्सी हो गया, ऐसे मेज हो गया, है ना, और बताओ किताब हो गया, ये सब क्या है, क्या इन सबों से रोशनी निकलती है, नहीं ना। तो इन सब वस्तुओं को क्या बोलते हैं, इन सब वस्तुओं को क्या बोलिए, हाँ, जो स्वयं मतलब जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, तो उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब बताओ एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि चंद्रमा, जो चंद्रमा है, प्रदीप्त है या अप्रदीप्त? तो हमने पिछले वाले वीडियो में इसका बात किया था। अब कहते हो कि बार बार सर आप पिछले वाली वीडियो की बात करते हैं। हाँ, सच में बता रहा हूँ, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो होता नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश का जो लाइट उस पर पड़ता है उसी से हम लोग उसको देखते हैं, तो ऐसा लगता है चंद्रमा के ऊपर भी लाइट पड़ रहा है, तो और चंद्रमा का अपना भी प्रकाश होता है, तो ऐसा वैसा कोई बात नहीं। और मैं बोल रहा हूँ क्या कि इसके आप बताइए कि पहले कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो यस, और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो लिखिए नो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना तो भूल ही गया कि जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में किया था प्रकाश पुंज के बारे में, है ना, तो समानांतर जो समान चलती हैं, समान अंतर हो जिसमें ऐसे प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश जैसे एक प्रकाश में बहुत सारे प्रकाश मिलकर क्या बनते हैं, प्रकाश पुंज बनाते हैं। तो ऐसे प्रकाश जो एक जगह से मतलब कि एक बिंदु से ढेर सारे प्रकाश निकलते हैं और जो बाहर की निकलती हैं, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, इन्हें बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी। और ऐसे प्रकाश पुंज जो एक ही जगह आकर केंद्रित होती हैं उन्हें बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो हमने बोला था अभिसारी किस में होता है, तो अवतल दर्पण में होता है। देखो दर्पण में अगर बात किया जाए तो अवतल होगा, और लेंस में बात किया जाए तो उत्तल होगा। इसके बारे में हमने बात किया था, इसका जस्ट उल्टा इधर हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा, और लेंस में कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा बोलिए, अवतल लेंस। अवतल लेंस, लेंस के बारे में आज बात करें, उसी के बारे में तो बात करेंगे, और दर्पण के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। दोस्त अब समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण और लेंस में थोड़ी सी अंतर है। देखिए कोई भी अगर ऐसा चिकना या पॉलिशदार सतह है जिस पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश परावर्तित हो जाता है, कोई भी चिकना या जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो भी तो दर्पण ही तो है, घर पे देखते हो ना भाई। अब कोचिंग जाने के पहले खूब झाड़ झड़ कर जाते हो, तो किसके लिए मतलब किसके लिए नहीं है, सॉरी, मतलब दर्पण क्या है, जैसे कोई भी हो गया। देखिए लेंस क्या है कि लेंस में से प्रकाश ना आर पार हो जाता है, प्रकाश क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। हमने कल बात किया था पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, जिसमें से प्रकाश पार नहीं होता है तो उसे अपारदर्शी बोलते हैं, जिसमें से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता है उसे पारभासी बोलते हैं, जैसे तेल लगा कागज बताया था मैंने। और पारदर्शी जैसे कांच वोच हो गया। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्या, दर्पण। देखो दर्पण मुख्यतः लेंस से ही बनाए जाते हैं। ऐसे मान लो कि कोई शीशा है, अगर कोई शीशा है कोई भी, है ना, उसके पीछे, और जानते हो किस साइड विज्ञान कहता है रंगने के लिए, दाएं साइड, हमेशा किस साइड, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड समझते हो ना, राइट हैंड साइड, अरे भाई बहुत कन्फ्यूजन था हमको बचपन में, राइट हमें समझ में नहीं आता था, राइट मतलब लिखना, राइट मतलब दायां, हाँ दायां बायां में कन्फ्यूजन था। देखो अपने आंखों के सामने ऐसे बनाओ और छोटा वाला डी तुमको दिखेगा, ऐसे बनाओ, अपने हाथों से बनाओगे तो ऐसे दिखेगा छोटा वाला डी, तो वो समझ लो कि दायां है। अब ज़्यादा हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, सुनो। तो राइट हैंड साइड ही कलई किया जाता है, सिल्वर नाइट्राइड या सिल्वर ब्रोमाइड का, छोड़ो इस सब, मतलब इस पर हम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होंगे। बात कहते हैं हम, तो देखोगे कि इधर से चेहरा, अब इधर से रंगे होते इधर से तो देखोगे नहीं भाई, इधर से अपना थोड़ा देखोगे, सॉरी मतलब अपना चेहरा देखोगे। तो देखो अब तुम यहाँ से देखते हो तो इसे ही दर्पण बोलते हैं, जिसके पीछे क्या किया जाए, सिल्वर कहीं लिखा है नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड। अब तो भाई तुम एक बार देख लेना और हमें कमेंट करके बताना किस चीज़ का होता है कलई। तो ये कलई करते हो पीछे किस चीज़ का, अच्छा ये कलई मतलब पोतना यार, पेंट मारना। सुनो सिल्वर मतलब जानते हो ना, चांदी, चांदी देखो सफ़ेद रंग का होता है, क्यों देखे हो दर्पण के पीछे रंग, हाँ कैसा होता है, अरे नहीं लाल नहीं होता, सुनो भाई देखो पहले सिल्वर का होता है, उसके ऊपर लाल कलर किया जाता होगा, तुम नहीं देखोगे ध्यान से तब। देखो सिल्वर देखो सिल्वर चांदी होता है, चांदी अधिकतर प्रकाश को परिवर्तित करता है, सफ़ेद कलर का है ना, आ जानते हो ना। अभी जैसे व्हाइट बड़वा है तो व्हाइट बड़वा पर क्यों लाइट पड़ रहा है, कोई भी देखो जानते हो चीज़ नहीं कि ब्लैक कलर, देखो ब्लैक कलर कोई भी रंग को अवशोषित कर देता है, अवशोषित कर लेता है, कोई भी प्रकाश को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है ब्लैक। इसीलिए तो गर्मी के दिन में ब्लैक कपड़ा पहनोगे बार गर्मी आ जाओगे, और देखो ठंडी के दिन में मज़ा देता है वही ब्लैक वाला। लेकिन हाँ वाइट शर्ट पहना जाता है गर्मी के दिन में, ताकि लाइट को कम से कम ऑब्जर्व करे, है ना, कम से कम अवशोषित करे। अवशोषित समझते हो ना, चूसना, तो देखो अवशोषित करता है। और अच्छा एक चीज़ बताओ,
अगर इसके पीछे तुम सोचते हो कि अगर दर्पण के पीछे लाल रंग का प्रकाश को लाल रंग के अगर मान लो अगर लाल रंग का मान लो कि लाल रंग का पीछे रंग दिया जाए, तो अगर इस पर लाल रंग पड़ेगा ना, लाल रंग, तो क्या करेगा अन्य सभी रंगों को, देखो क्या करेगा ना कि लाल रंग का जो प्रकाश पड़ेगा उसको परिवर्तित कर देगा, उसको क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, तो तुम्हें लाल लाल दिखाई देगा। अगर पीछे पीला रंग कर दोगे तो कहेगा कि और भाई तो ठीक है, लेकिन पीला रंग जो आएगा तो उसको कहेगा यार तुम भी लड़के हम भी लड़के कैसे दोस्ती हैं, थोड़ा दूसरा कलर लाओ। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए दूसरा कलर नहीं किया जाता है, सिल्वर का ही कलर होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला वाइट पर कोई भी रंग गिरता है तो वाइट सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है, सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं दर्पण, और दर्पण का प्रकार देखो, दर्पण दो प्रकार, एक कहा जाता है गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण, नाम सुने होगे ना गोलीय दर्पण। अरे गोलीय दर्पण क्या होता है गोलीय जैसे ऐसे गोला बना दिया मैंने, है ना, तो ये तो गोलीय दर्पण इसी से बनता है। देखो गोले रंग दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले देख लो भाई, दिखाई दे रहा होगा तो लिखो यस, और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो लिखो नो। ये हाँ कट रहा है, मुझे पता चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर बनाते हैं, इसको थोड़ा हम ऊपर बनाते हैं, ठीक है। ये रहा ऐसे, ये मान लो हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब ये गोला बना दें, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक ना। अब इनसे दर्पण बन देखो, किसी भी तुम वृत्त में जानते हो कि बीच में क्या होता है, बताओ बीच में क्या होता है। अरे बीच में केंद्र होता है सर, केंद्र होता है, ये हमको पता है। अच्छा ठीक है, तो पता है तो ये बताओ, इसको डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर का आधा क्या बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हो ना, रेडियस, ठीक है। इसे हम त्रिज्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसको बाहर बना दे, इसको बाहर बना दे, समझ जाओगे। ठीक है, तो लो बनाते हैं, इसको हम आधा काट देते हैं, आधा काट देते हैं, ये ऐसे बना दिए, आधा काट दिए, एक मिनट, आधा काट दिए, ठीक है। अरे भाई इधर बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेंटर होगा, और ये इसको क्या बोलोगे, त्रिज्या, क्या बोलोगे, आर, आर मतलब रेडियस, समझ आना, तो त्रिज्या हो गया। अब जानते हो किसी भी गोलीय दर्पण, अब इसे अभी दर्पण नहीं है, अभी दर्पण है क्या, हाँ तो दर्पण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे हमने अभी रंगा कहाँ है। अब देखो, अब रंगते हैं, देखो किसी भी गोलीय दर्पण का जो ऊपर वाला, जो मान लो कोई दर्पण है P1 P2, ठीक है, इसे बोलते हैं, सुनो, इसको बोलते हैं जहाँ पर दर्पण का मध्य बिंदु होता है, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का लिख देते हैं यहाँ पर, दर्पण का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, इसको क्या बोलते हैं पता है, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। पोल मतलब हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। हाँ इंस्पेक्टर स्टील, डोगा, नागराज, ध्रुव, ये सब नहीं वही है ध्रुव, ये ध्रुव। कॉमिक्स पढ़ते होगे, तुम लोग के ज़माने में कहाँ कॉमिक्स था, हम लोग के टाइम में, हाँ इसी में तो थोड़ा सा बर्बाद हो, अभी भी मन करता है ये सब पढ़ने का, है। देखो अपनी किताबें अच्छा कहाँ लगती हैं, तो इससे बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब सुनो, अब हम बात कर रहे थे क्या, देखो जब भी कोई प्रकाश पुंज नहीं, या कोई किरण कर लो, किरण क्या होता है, किरण क्या होता है बताओ, अभी पिछले वाले वीडियो में बताए थे, किरण सर वही होता है जो प्रकाश की जो पथ होता है ना, रास्ता, उसी को किरण बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी किरण कोई अनंत से आता है तो कहाँ से जाएगा, वो उसके फोकस से ही गुजरता है। कोई भी किरण अगर आएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तो ये बात याद रखना, गोलीय दर्पण में कोई भी किरण अगर आता है अनंत से तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से, ठीक है। तो बीच में ही फोकस होगा, मतलब आर का ही आधा क्या होगा, फोकस होगा। तो यहाँ से हम सूत्र बना लेते हैं, देखो ना, फोकस किसका आधा है बताओ, फोकस किसका आधा है, आर का, आर का आधा है, किसका आधा बताओ, आर का आधा है। तो आर इक्वल टू कितना हुआ, देखो इसे बोलते हैं, देखो त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब आर को क्या बोलते हो, त्रिज्या। कैसे, किस चीज़ का, गोली, किस चीज़ का, दर्पण का जो त्रिज्या है उसी को बोलते हैं। तो अभी उसको मिटा लेने दो, खिचपिच ज़्यादा हो गया ना। देखिए वे ध्यान देने वाली बात है, देखो ध्यान से सुनोगे तो अब ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब गहरा होते जा रहा है। अब ध्यान दो, देखो अगर हम गोलीय दर्पण बना दिए, हमने इसे पीछे रंग दिया, कलई कर दिया, ठीक है। इसको द्वारक बोलते हैं, ठीक है, इसको द्वारक बोलते हैं, P1 P2, ठीक है, द्वारक हो गया। हमने बोला था इधर ही किधर केंद्र होगा, और केंद्र का जो दर्पण का जो मेन भाग है, देखो दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको क्या बोलते हैं भैया, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पोल बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, पोल बोलते हैं तो हमने बताया था ना, देखो कोई भी ऐसे गोला बनाते हो तो यहाँ से केंद्र से इसको बोलते हैं त्रिज्या, बोलते हैं ना, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो अब बताओ, अब तुम ही बताओ कि ये जो त्रिज्या है,
त्रिज्या है भाई साहब, सुनो ध्यान से, जो त्रिज्या है तो ध्रुव से मतलब ये पोल से जो वक्रता केंद्र मतलब केंद्र सी से जो दूरी है, इसी दूरी को ना बोलते हैं त्रिज्या, इसी दूरी को ना बोलते हैं त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब बताओ फोकस दूरी किसे बोलते हैं? तो देखो हमने बताया था कोई भी अगर किरण आता है कोई भी समानांतर अक्ष के अनंत से समानांतर अक्ष, ये समानांतर रहता है, ठीक है। मुख्य अक्ष इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। घबराना नहीं, इसको हम त्रिज्या बोल रहे हैं, इसी को मुख्य अक्ष बोल रहे हैं, इसलिए मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। देखो इधर अनंत होगा, इधर किधर क्या होगा? कहीं अनंत होगा, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष, यही मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष, अरे सुनो ना, त्रिज्या सी से और पोल की दूरी होती है त्रिज्या, समझो बात को समझो। ये मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, पूरा का पूरा मुख्य अक्ष, मतलब जो सीधी रेखा जा रही है ना पूरा सी से इधर, तो इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब समानांतर पर कोई भी, मान लो कोई भी अनंत से किरण आ रही है, तो ये कहाँ से गुजरेगी? तो भाई साहब ये जब भी गुजरेगी ना, इतना याद रखना, जब भी गुजरेगी ना, जब भी गुजरेगी तो कहाँ से गुजरेगी? हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो देखो फोकस क्या होता है, अब ध्यान देना, फोकस क्या होता है? फोकस होता है सर, फोकस वही होता है कि जहाँ से कोई भी अनंत की किरण, चाहे ये देखो ये कौन सा दर्पण है, अंदर धंसा हुआ है ना, हमने गोलीय दर्पण बनाया था। देखो अगर गोला है कोई, इसका हमको दर्पण बनाना है तो किधर रखेंगे? हमेशा दाएं साइड रखेंगे। अब हम दाएं साइड इसको रखते हैं तो एक दर्पण यहाँ भी बना देते हैं ऐसे, यही गोला का ही आधा है, देखो ऐसे। अब इसको इधर दाएं साइड से रख दिए हैं, तो ये गोलवा का देख रहे हो ना, ध्यान से देखो, ये कोई गोला था, क्या था पहले क्या था? कोई गोला था, ठीक है। इस गोले का ये वाला भाग तो हमने इधर कर दिया, ये वाला भाग को हम इधर ला रहे हैं, ठीक है, इधर ला रहे हैं। ध्यान से देखोगे तब समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो भाई हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं बताओ। अब इसको ऐसे अंदर से रंग दिए, इसको अंदर से रंग दिए, तो अब बताओ कोई भी प्रकाश आएगा तो किधर से परावर्तित होगा? इधर ही से आएगा, तो इधर से ज़्यादा परावर्तित होगा क्योंकि इधर रंगा नहीं है। तो अगर ये तो अवतल दर्पण हो गया, जो अंदर का धंसा हुआ है, तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। ये देखिए सुनो, कभी चम्मच लेना, चम्मच का अंदर वाला अवतल दर्पण, उनमें चेहरा तुमको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और देखो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया, ये उभरा हुआ है ना बाहर की तरफ, ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा बोलो बेटे? उत्तल दर्पण। नहीं बोलोगे तो हमारा जानते हो ना एकदम, मतलब हम मोबाइलों में घुस के मारेंगे। सुनो, अवतल दर्पण हो गया, उत्तर दर्पण हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बता, एक होता है समतल दर्पण, हम बात करेंगे इसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। अभी देखो उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो इसमें भी कोई भी किरण आएगा ना तो ऐसा होगा ना कि वो फोकस से ही गुजर के जाएगा, या फिर फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होगा। देखो यहीं पर कहीं सेंटर है इसका, तो यहाँ पर मान लो फोकस है, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी अगर किरण आएगा ना तो ऐसा लगेगा कि यह फोकस से ही गुजर के जा रहा है। कोई भी किरण अगर आएगा तो ऐसा लगेगा कि ये, आप बताओ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखो भाई समझना है, फिर बड़ा बनाना पड़ जाएगा, इस सब को मिटाना पड़ जाएगा और तुम्हें अपने से लिखना पड़ेगा, ठीक है। लो बड़ा बना रहे भाई। देखो अगर कोई उत्तल दर्पण पर कोई प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे कोई प्रकाश पड़ रहा है, सुनो एक बार में ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। ये मान लो हमारा सी हो गया, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई उत्तल दर्पण से कोई प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, कोई प्रकाश आ रहा है, प्रकाश पुंज आ रहा है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर प्रकाश बोल रहे हैं कि वो किरण बोल रहे हैं, सब एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे ये तो लौट जाएगा, क्योंकि ये तो लौट जाएगा है ना, बाहर से ही लौट जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे लौट जाएगा। लेकिन तुम देखोगे ये कहीं ना कहीं आपस में इसका मिलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है। ऐसा क्या होता है? आभास। सुनो आभासी, अभी नाम सुनोगे तुम, देखो आभास है ना, वास्तविक, ये सब तुम नाम सुनोगे, वास्तविक। अब देखो आभास होना मतलब किसी चीज़ को तुमको रियलाइज हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है ना, ऐसा वास्तव में नहीं है। लेकिन देखो यहाँ तो वास्तव में था, यहाँ पर तो क्या वास्तव में इधर ही मिल रहा था, वास्तविक है। ये क्या है? वास्तविक है। लेकिन जानते हो इसको आभासी बोलते हैं। आभासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा आभास हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सब किरण यहीं पर जाकर मिलते हैं, और उसी बिंदु को हम फोकस बोलते हैं। मुख्य अक्ष से आने वाली किरणों का जहाँ आकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आभासी क्या होता है? तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे तुमको महसूस हो रहा है, अब हो रहा होगा अभी
अभी शादी नहीं हुआ ना, महसूस हो रहा है कि हा कितना सीधी सादी हमारी पत्नी आएगी, हम जौन कहेंगे तो उन्हें खाना बनाएंगे, हम जैसे कहेंगे वैसे रहेगी। अब चाहे लड़की हो तो वो भी सोच रहा कि हमारा पति एकदम बढ़िया है ना। अभी ऐसे बड़ा चीज़ सोचता रहता है ना। तो देखो भाई ऐसी बात नहीं है, जब जिसको मिल जाती है ना उसको समझ में आता है, ठीक है। तो आगे देखना, तो आभासी में हम सोचते हैं क्या होते हैं कि सीधा होता है, तुमने सोचा क्या कि सीधा मिल गया, लेकिन जब हो जाएगा देखो पूछा था एक लड़का कि सर समझो आगे समझो, मतलब विदाई के समय दुल्हा हंसा, फिर उसके बाद पूछना कभी हंसा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया मतलब जोक करते थे हमारे राजू श्रीवास्तव। तो वास्तविक सर हमेशा उल्टा होता है, हम सोचते जो हैं उसका जस्ट विपरीत होता है। तो वास्तविक जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब आगे ध्यान से सुनना, जब चिन्ह परिपाटी बताएंगे ना तो बताएंगे कि ऊपर में एक्स, देखो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, चलो इसको एक्स बोलती है, इसको वाई बोलती है। तो एक्स एक्सिस पर ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस, ठीक है। ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस। अब इसी तरह वाई एक्सिस में देखना, तो देखो ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मूल बिंदु जैसे ये मूल बिंदु है ना, यही तो मूल बिंदु है। तो पोल वाला मूल बिंदु से अगर इधर होगा तो इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा माइनस, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से, चिन्ह परिपाटी है, ये क्या है चिन्ह परिपाटी। एक चीज़ और मैं बता दूं, थोड़ा तुम्हें कंजेस्टेड लग रहा है भाई दोस्त, देखो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो आज के लिए, फिर इसके बाद जल्दी हम कुछ जुगाड़ करेंगे। देखो ध्रुव समझ में आ गया, फोकस दूरी क्या होता है। तो देखो अब ध्यान से सुनना, मैं रेड पेन से बनाने जा रहा हूँ। देखो फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी है ना, इसी दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। केंद्र से ध्रुव की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। बोलो मेरे साथ बोलोगे तब। केंद्र से ध्रुव की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और फोकस से ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो अब बताओ वक्रता त्रिज्या दुगुना है कि नहीं फोकस दूरी का? मतलब r = 2f हुआ, मतलब f = r/2 हुआ। यही से सूत्र बनता है। मतलब फोकस, दो फोकस मिलके एक त्रिज्या का निर्माण करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो बोलो यस, और नहीं करेंगे तो नो बोलो यस। यस बोलो करेंगे, ठीक है। आगे सुनो, ध्रुव हो गया, फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब मेन कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, गोलीय दर्पण। और अभी हमने बात किया था गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये कौन सा है? अवतल, और ये कौन सा है? उत्तल। उत्तल मतलब बाहर की तरफ। इन दोनों का प्रयोग समझ लेते हैं। देखो अवतल दर्पण का प्रयोग कब होता है? जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, मतलब कि दांत वाला जो डॉक्टर होता है, तो तुम्हारे दांत में खुररा हो गया है वह चॉकलेट ज़्यादा खाओगे तो हो जाएगा। देखना रे, तुमको भी चॉकलेट देता है ना, तो तुम भी बच के रहना है। ये सब मतलब बिगड़े रहे अपना खाद। तो सुनो, अवतल दर्पण हो गया, तो इसका प्रयोग होता है, देखो डेंटिस्ट होता है ना, इसमें बड़ा बड़ा चेहरा दिखाई देता है। तो डेंटिस्ट मतलब जब देखता है, या सौर भट्टियों में इसका प्रयोग होता है, या जब डेंटिस्ट को दिखाई देता है बड़ा बड़ा दांत दिखाई देता है, इसे लगा के तुमको चेक करेगा, ठीक है। या फिर कभी सैलून में गए होगे, लड़कों की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ तो तुम भी ब्यूटी पार्लर में अगर गई होगी तो ठीक है। तो ये ध्यान देना, ऐसे अगर ये चेयर पर बैठे हो तो तुम्हारे सामने जो शीशा रहता है, कौन सा दर्पण है? बोलो। तल, समतल, अवतल। अरे भाई सही से बताओ। देखो ये जो सामने लगा है ना, ये समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण अब बताएंगे। देखो गोलीय दर्पण, अच्छा बताओ समतल दर्पण, तुम तो रोज ऐना में देखते हो, उसी को तो समतल दर्पण बोलते हैं, जो सामने देखते हो। देखो समतल दर्पण क्या गोलीय दर्पण का भाग है? बोलो यस या नो। समतल दर्पण क्या गोलीय दर्पण का भाग है? हाँ यस या नो बोलो। नहीं है, नहीं पता। देखो समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का भाग है। देखो कोई भी अगर वृत्त को तुम, अच्छा बताओ पृथ्वी पर खड़े हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि कहीं गोलाई एकदम कोई गोलाकार संरचना पर खड़े हो, हैं? नहीं ना। तो इसी तरह दर्पण को देखो, इसका अगर इसको हम तोड़ रहे हैं, देखो ये खड़ा खड़ा दिख रहा है कि नहीं?
इसको अगर छोटा छोटा तोड़ोगे टुकड़े में तो ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं। तो समतल दर्पण भी बाबू ना, समतल दर्पण भी किसका भाग है? गोलीय दर्पण का ही भाग है, ठीक है। तो पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का भाग है। तो दोस्त तुम्हारे समनवा बनवाया तो वो समतल दर्पण है, लेकिन बाद में जब तुम खत कटवा लोगे एकदम ये सब हम देखते हैं आजकल के लड़कों, मतलब क्या बताया जाए, लड़का लड़की सब मतलब वो तो हैसे बाहर जा रहा है ऊपर खड़ा करके, क्या बोलता है इसको जी, स्पाइस कट के 22 कट क्या कहता है, तो उसको कटवाता है। और नहीं तो क्या करवा रहा है कि जैसे शाहरुख खान इधर से नोचवा लिया इधर से, तो वो जा रहा है इधर से नोचवा के इधर नोचवा के एकदम एकदम मतलब गजबा ही लग रहा है। कौन तो चिरकुट, अरे ये क्या बोला जाए, मुर्गवा कटवा रहा है ऐसा, बाल एकदम इधर लाल इधर पियर मार को उज्जर हरियर एकदम चल रहा है एकदम। अब बोलोगे ना तो जानते हो ऐसे लोगों को टोकना भी बड़ा बेकार है। हम नहीं टोकते हैं, ऐसे बोल दे रहे हैं, हम टोकते नहीं हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि उसको अंदर से लगता है कि हमको 10 लोग ऐसे देखा बोले ससुराल करवा लो कर लो। हाँ लड़कियों का भी वही हाल है भाई, लड़की तो मान लो उसका तो स्पाइस कट नहीं रख सकता, किसी ने पब बोलते हैं कि बब बोलते हैं क्या, तो ऐसे ऐसे झाड़ती रहते हैं सब छोड़ो सब। तो ये जब कटवा लोगे कनपट्टी ना, तो ऐसे दिखाने के लिए ऐसा गोल सा एकदम ऐसा गोल सा एक दर्पण लाएगा ऐसा, इसको बोलते हैं ऐसा ऐसा गोल सा लाएगा, तुमको पीछे से दिखाएगा ऐसे, देखो भैया जी ठीक लग रहा है, और जैसा कहोगे वैसे नोच देगा वो, उसको कहा जाता है बिल्कुल। चलो शौक है अपना अपना, जानते हो समय की बात है। और हम बता देंगे तो कहेगा कि सर जी आप हैं, हम तो लोग जाना चाहते हैं। सुनो, तो ये पीछे से दिखाता है अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? देखो उत्तल दर्पण का गाड़ी के जो, सुनो, अवतल दर्पण का प्रयोग हमने बताया ना, जो मेन हेडलाइट का जो शीशा होता है, मान लो कोई भी ऐसे गाड़ी का जो बाहर वाला शीशा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये तो साइड मिरर हो गया, ठीक है। अगर कोई बुलेट है मान लो, है ना, तो जो बाहर ऊपर वाला जो शीशा होता है, ऊपर वाला जो शीशा लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है? ये होता है सर, ये होता है हेडलाइट अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब सुनो, जो उत्तल दर्पण होता है उसका प्रयोग के बारे में बताते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जैसे आप साइड वाला लाइट लगाते हो ना, जो 4 व्हीलर होती है उसके बगल वाली जो लाइट होती है, मान लो कोई 4 व्हीलर है ना, कोई 4 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर जा रही है, ठीक है, तो इसके जो बगल वाला लाइट लगा रहता है, बगल वाला लाइट किनरवा वाला लाइटवा, क्या बोलते हैं उसको? उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा छोटा, उत्तल दर्पण ये कौन सा? उत्तल दर्पण, पता है उत्तल दर्पण में बहुत दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और छोटी छोटी दिखाई देती हैं, तो दूर तक कवर करता है, ठीक है। ऐसे हम दर्पण का प्रयोग लिखवाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझें क्या, समतल दर्पण पढ़ लेते हैं, उसके बाद अवतल, फिर उत्तल, और अवतल दर्पण से कितने प्रकार के बनते हैं, मतलब कि किस देखिए अवतल दर्पण से कितना कहाँ से रखने पर, जैसे हम बताएंगे किस किस बिंदु पर रखने पर कैसा प्रकाश और कैसा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब समझते हो? इमेज छाया और इमेज में अंतर है। छाया आपके साथ चलती है जबकि इमेज आपका दूर कहीं बनता है, ठीक है। चलो भाई, अब हम समतल दर्पण बनाते हैं, ध्यान से देखना। समतल दर्पण क्या बना रहे हैं? समतल, बोलो दर्पण, बोला करो साथ में, नहीं बोलोगे ना तो देखो मन नहीं लगता है। देखो कोई भी हम समतल दर्पण बना रहे हैं, अब जानते हो तुम लोग पेन कॉपी लेकर बैठते नहीं हो, मोबाइल लेकर बैठ जाओगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? तुम बनाओ साथ साथ। अब कहते हो कि सर नोट्स, तो देखो नोट्स हम PDF में डाल दिया करेंगे, ठीक है, और आपको लिंक दे देंगे इस डिस्क्रिप्शन में। और हमने क्या बोला था कि ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं, देखो 84 29 55 और 98 67, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हाँ व्हाट्सअप नंबर है, और आप इस पर एक थोड़ा सा मतलब कि इस पर आप कोई भी कह देंगे, लिंक डाल के मैसेज कर देंगे, आपको हम भेज देंगे PDF, ठीक है। और मात्र देखिए अभी हमने स्टार्ट किया है तो बहुत ही कम फीस से स्टार्ट किया बेटा। देखो बहुत ही कम, मतलब कि आप लोग को क्या बताया जाए, एक कहते हैं ना कि एक मैं इसलिए पैसा ले रहा हूँ, देखो पैसा नहीं ले रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा सा आपको बांधना चाहता हूँ पशुपास में, इसलिए क्योंकि जब आपको भी लगेगा ना, आपको भी लगेगा कि हमने फीस दिया है, तो हम सर से भी बदले में पूछें, ये पूछें वो पूछें, सवाल पूछें, ठीक है ना, आपको भी एक अंदर से फीलिंग आएगी। तो दोस्त इसीलिए मैं, और नॉमिनल चार्ज केवल मेरा कितना है, 51 रुपीज़, ठीक है, 51 रुपीज़ है।
और वो कितने महीने के लिए, 6 माह के लिए। तो आपको इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर साथ पढ़ाया जाएगा। तो दोस्त अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर तो वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको PDF सहित बाकायदे डाउट्स क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या बोला था, नहीं मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने बता दिया नए बच्चों के लिए, ठीक है। आगे देखो, ये समतल दर्पण बना हुआ है। तो समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का भाग है, हमने बताया था, जैसे बताया। देखो समतल दर्पण में पीछे से सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट का आपने क्या कर दिया बताओ, कलई कर दिया। किधर से, दाएं से बाएं से? बाएं से करोगे रे, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड लिख लो, ठीक है। अभी सुनो, अब एक बात बताओ, अगर कोई समतल दर्पण यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा पिक्चर वाला प्रॉब्लम है ना। देखो अगर यहाँ पर, अभी देखो ध्यान से, अगर बताओ इसकी फोकस दूरी क्या होगी भैया, इसकी फोकस दूरी कहाँ से पता चलेगा? फोकस दूरी सर, इसकी फोकस दूरी, इसकी केंद्र ही नहीं पता चला तो फोकस दूरी अनंत होगी। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी सर, फोकस दूरी कहाँ से पता चलेगा? अनंत होगी, फोकस दूरी अनंत होगी, ठीक है। तो मान लो कि हमें चित्र बनाना है तो 2 किरण तो कम से कम लेना पड़ेगा, 2 किरण तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे कोई अगर किरण इस पर आता है, ऐसे कोई किरण आता है तो भाई साहब सुनो सर, अगर सीधा आएगा कोई किरण मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर, मतलब जो मुख्य के प्रधान अक्ष है इसके समक्ष, ये अगर कोई किरण आता है तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम ही यही कहता है। तो अगर ये लौट गया, तो बताओ कोई भी अगर किरण पोल से आकर जाता है तो कहाँ से कितने डिग्री का कोण बनेगा? सर पोल से आएगा तो उसी जितना डिग्री का ये आया होगा ना, उतना ही डिग्री से ये परिवर्तित भी हो जाएगा। जितना डिग्री का आपतन कोण होगा उतना ही डिग्री का क्या होगा? एंगल I = एंगल R। हमने बताया था आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। आपतित किरण मतलब आने वाला जो किरण है परावर्तित किरण के बराबर होगा सर, हमेशा बराबर होगा। तो ध्रुव से अगर आएगा है ना, मुख्य बिंदु से उतना ही से गुजर जाएगा, ठीक है। तो एंगल I एंगल R, ठीक है। अब हम इसको कोई वस्तु बनाते हैं, मान लो ये कोई वस्तु अगर रखा था ऐसे, ठीक है, कोई वस्तु रखा था माने P1 P2, ठीक है, कोई वस्तु रखा था। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो एक तो आया, तो ये सर आया और वापस लौट गया, देखिए सर आया और वापस लौट गया, इसका मतलब ये जब भी बन रहा है तो चिन्ह परिपाटी किधर बन रहा है, मतलब ऋणात्मक है। अभी देखिए, अब हम इसको बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं 1 मिनट, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं सर, आभास करते हैं, बनाते नहीं है, ऐसा हमें आभास लगता है सर। आभास होता है कि जितना दूरी का यह है, अगर मान लो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ये हमें सर 10 ही मीटर दिखाई दे रही है। जो प्रतिबिंब की दूरी है ये P-1, P-2, P-1, P-2, जो प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब मतलब उसकी जो आकृति बनी, उसकी जो क्या बोलते हैं इमेज बना, इमेज बोल लीजिए, इमेज जो बना है ना, छाया बना, ये कितना दूरी पर बना? जितना दूरी पर सर ये रखा था ना उतना ही दूरी पर बना। तो देखिए अब पूछेगा कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब कैसे होगी सर? प्रतिबिंब सर होगे समान दूरी पर। कैसे होगे? समान। कैसा होगा? समान दूरी पर होगा, ठीक, समान दूरी पर होगा। तो बताओ समान दूरी पर बना है तो वास्तविक बना है या काल्पनिक बना है सर? काल्पनिक बना है सर, देखिए ना, काल्पनिक बना है, क्योंकि वास्तविक कहाँ बन पाएगा, ये तो हमेशा काल्पनिक बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना है सर? समान दूरी पर बना है। कैसा बना है? काल्पनिक बना है। अच्छा, काल्पनिक में सर, काल्पनिक हो तो आभासी बोलते हैं ना, हाँ आभासी उसी को बोलते हैं। आभास किए हो तो कैसा तुम आभास किए हो? सीधा किए हो
कि उल्टा? सर हम कल्पना करते हैं ना, हमेशा हम सोचते हैं सर सीधा ही मिलेगी, लेकिन क्या करें हम, ऐसे आप भी बोल देते हैं। तो सीधा, सुनो तो ध्यान से, सीधा है, काल्पनिक बना है तो सीधा है, ठीक है। अब बताओ फोकस दूरी इसकी क्या है? फोकस दूरी सर अनंत है। फोकस दूरी क्या है? अनंत है। और आभासी है, सीधा है। और आवर्धन इसका क्या होगा? देखो आवर्धन क्या होता है सर? आवर्धन आपने बताया नहीं तो हम क्या बताएं आवर्धन क्या होता है? देखो बता रहे भाई, देखो इमेज जो है, ये इमेज अगर ये इसकी लंबाई 5 मीटर है, हाँ देखो 5 मीटर तो ज़्यादा बोलते, 5 फुट लिख दो, 5 फीट की लंबाई है, तो इसकी भी लंबाई सर 5 फीट की होगी। इसकी भी लंबाई सर उतना ही होगी, जितना ये है उतना ही है। अब बताओ 5 फीट की ये है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा में, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में लंबाई में वस्तु की लंबाई, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं आवर्धन। अच्छा आप समझा। तो प्रतिबिंब की P1 P2 की लंबाई जितनी थी, P1 डैश P2, ठीक है, P1 डैश P2, तो उतना ही लंबाई सब वस्तु की लंबाई थी ना। मतलब कि 5 फीट का ऊपर है तो 5 फीट का नीचे है, और 5 फीट से अगर भागा दिए सर तो 1 आया सर, 1 आया, प्लस में आया सर, प्लस में। तो इसका आवर्धन कितना हो गया? +1। कितना हो गया? +1। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो भैया पूछो, नहीं पूछोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो हमने क्या बोला सर? फोकस दूरी इसकी अनंत होती है। और अगर बात किया जाए कि प्रतिबिंब कितना होता है, समान दूरी पर बनता है। 10 मीटर उधर का था तो 10 मीटर इधर बना है। अच्छा वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई सर समान ही रहेगा। अच्छा लेकिन हाँ एक चीज़ रहेगा सर, पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है इसमें? पार्श्व परिवर्तन। ये क्या होता है सर? पार्श्व परिवर्तन। अरे सुनो, अगर यहाँ पर ऐसे लिखते हो, देखो ऐसे APPLE ऐसे लिखते हो ना, इसमें ऐसे दिखाई देगा EPLA, ऐसे उल्टा सर, उल्टा। अगर हम हाई वाला हाथ उठा रहे हैं, अपना हाई वाला राइट हैंड वाला उठा, तो कैसे उठाएगा? ई वाला सर, ई वाला उठाएगा। मतलब मेरा जो दायां है उसका बायां हो जाएगा, मेरा जो दायां है उसका बायां हो जाएगा, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तुम देखोगे एम्बुलेंस वाले गाड़ी पर एम्बुलेंस उल्टे अक्षरों में लिखा रहता है। जैसे कोई अपने बैक वाले साइड वाला मिरर में देखेगा ना, साइड वाला दर्पण में, तो उसको एम्बुलेंस लिखा दिखाई पड़ जाएगा। तो ऐसे एम्बुलेंस वाले गाड़ियों पर देखना लिखा रहता है उल्टा में। तो अभी हमने क्या बोला सर कि पार्श्व परिवर्तित हो जाता है ना। पार्श्व इमेज कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। त्रिज्या सर, इसकी त्रिज्या क्या होगी? अरे भैया जब फोकस है अनंत है तो त्रिज्या अनंत ना होगी। जब फोकस दूरी अनंत है तो त्रिज्या भी क्या होगी? त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? सुनो, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की ही तो दुगुना होता है, तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, ठीक है। जब त्रिज्या अनंत हो गई, फोकस भी अनंत हो गई। एक चीज़ हम पूछ रहे थे, हमारे एक गोपाल भाई थे, नई मतलब उनका विवाह हुआ था, पेट उठ जानते हो ऐसे थे, ऐसे बहुत चीज़ दिखाना पड़ता। देखो उनका मतलब थोड़ा बेली वाला पेट हो गया था हाँ टोन निकल गया। कह गया अब हम 6 पैक बनाएंगे एकदम शाहरुख खान लेखा, एकदम क्या नाम है उसका, सलमान खान, हाँ, तो एकदम 6 पैक बनाएंगे, ठीक है। जिम ज्वाइन करने गए तो जिम ट्रेनर जो था ना, तो उनको कहा कि देखिए भैया आपको पहले शुरुआत में कोलेस्ट्रॉल घटाना है। कोलेस्ट्रॉल होता है चर्बिया जो होता है, उसको घटाना है तो लाइट टिप किया करिए और इसको रेसिंग क्या करिए। तो रेसर वाला मशीन था लगा रहता है, इस पर दौड़ने होता है, इसे दौड़ता रहता है। हाँ, मोटे मोटे लोग जो होते हैं, हम लोग, हमारा भी थोड़ा ऐसा लग ही रहा है यार, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करना अच्छी बात है। दौड़ने गए तो सामने शीशा लगा देता है, वो सब चलाक रहता है, शीशा लगा देगा, जानते हो वही समतल दर्पण रहता है, शीशा वैसे दौड़ रहा है। हाँ। और जान रहे हो कितने स्पीड से दौड़ रहे थे? 10 मीटर पर सेकेंड। सुनो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं और सोच कर रहे हैं बड़ा तेज दौड़ रहे हैं भाई,
दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कहाँ है भाई? जानते हो, जो दर्पण में, समतल दर्पण में अगर जो आपकी दूरी है, जो आपकी स्पीड है, स्पीड क्या हो जाती है दर्पण में? दुगुनी हो जाती है। आपकी स्पीड क्या हो जाती है? आपकी स्पीड क्या हो जाती है? आपकी जो चाल है, जो वेग है, वो दुगुना हो जाता है। समझ में आ रहा है? आपकी जो वेग है दुगुना हो जाता है। 10 मीटर से दौड़ेंगे तो 20 मीटर का दिखाई देगा। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसा लगेगा कि 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं। अच्छा, इनकी जो फोटो थी, आपने देखा, गौर किया होगा, इनको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा छाया देखने के लिए, पूरा सर से लेकर पाँव तक देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए, ऐसा भी सवाल पूछता है। तो देखो भाई, इनका जो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ना, सुनो यार, तुम ध्यान से सुनते हो ना तो फिर बात नहीं समझ में आएगा। इनका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, देखो, इनका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ना सर, दर्पण को उनके जो हाइट है, उनका जो हाइट है, वस्तु के जो हाइट है H1, इसका आधा सर होना चाहिए। वस्तु के हाइट का कितना होना चाहिए सर? आधा होना चाहिए। दर्पण कितना होना चाहिए? दर्पण वस्तु के हाइट का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो समतल दर्पण के बारे में हमने जो जिक्र किया, आपको समझ में आया क्या? आपको अगर समझ में आया तो लिखिए यस, और नहीं समझ में आया ना तो उसको भी लिखो नो। और नहीं समझ में आया तो फिर पूछो कहाँ नहीं समझ में, सर हमको ये बात नहीं समझ में आया, क्लियर लिखवाइए, क्लियर समझाइए। नहीं बताओगे तो कैसे समझ में आएगा? बताओ, हम किसके लिए हैं? और देखो, रटने से ना होगा, ये सब कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठ जाएगा तो अच्छी बात है। मान लो कि ये एक बार बैठ जाएगा तो बुढ़ारी तक याद रहेगा। फिर बूढ़ियों पूछेगी आपसे कि महादेव स्वामी जी तनी इसके बारे में बताइए, समतल दर्पण के बारे में, तो एकदम खटाखट बताते रहोगे, चपरास चाटते रहोगे, बताते रहोगे। तो एक बार बैठना जरूरी है, दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो कोई हटा नहीं। देखो, इमेज टाइप का अगर पढ़ाई करो ना तो इमेज रटने से ना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है।